Hi everyone, in this video I'm going to tell you everything that you need to know about the CLAT exam. ये क्यों होता है, किस सब्जेक्ट के लिए होता है, कौन इसको दे सकता है, आप एलिजिबल हो भी या नहीं, आपको कितनी तैयारी करनी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, 12th में कितने मार्क्स चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं आई मेक श्योर कि मैं इस वीडियो में सबके आंसर दूं, और इसीलिए मेक श्योर कि इस वीडियो को तुम पूरा देखना ताकि तुम्हारा सारा कंफ्यूजन अबाउट क्लैट एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक एग्जाम समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जाम को प्रिपेयर और अटेम्प्ट करना एकदम पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक मिनट, मैं इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूं और अच्छे से तुम्हें समझाऊं कि क्लैट एग्जाम होता क्या है, एलिजिबिलिटी इन एवरीथिंग। आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है बच्चों, जिसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और फ्री में पढ़ते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, सो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। क्लैट से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री क्लासेस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, वन लाइनर्स, करंट अफेयर्स के वन शॉट्स, सब कुछ तुम्हें इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बच्चों। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि एजुकेशन शुड नॉट बी अ ड्रीम इटसेल्फ, इट शुड बी अ वे टू रीच टू योर ड्रीम्स, करेक्ट। तो इसके लिए इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब अच्छे से शुरू करते हैं कि क्लैट एग्जाम एक्चुअली होता क्या है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी या तो तुम 10th में हो, 11th में या 12th में होगी, या हो सके तुम्हारी 12th कंप्लीट हो चुकी होगी। बेसिकली तुम अपने लिए एक स्ट्रीम को चुनना चाहते हो एंड दैट इज इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो आप बिल्कुल करेक्ट हो बच्चों। जो क्लैट एग्जाम होता है इट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 12th के बच्चों के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है कि 11th के बच्चे दे नहीं सकते, ड्रॉपर्स इसको दे नहीं सकते, वो मैं अभी तुम्हें एलिजिबिलिटी में बताऊंगी। बट बेसिकली अगर तुम्हें आगे लॉ एज अ करियर फॉलो करना है तो तुम्हें क्लैट का एग्जाम देना होता है, अगर तुम्हें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो जैसे हम डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए हम IIT या JEE का पेपर क्लियर करते हैं, उसी तरीके से बच्चों लॉ के लिए क्लैट का पेपर होता है। क्लैट का पेपर कंडक्ट कौन करवाता है? ये हमारा है कंसोर्शियम ऑफ NLUs। इसका नाम तुमने बहुत बार सुन लिया होगा अपने सीनियर से, या फिर इसी चैनल पे अगर पहले भी आ चुके हो तो तुम सुन चुके होगे। सो ये इसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है बच्चों, जिसके सारे अफेयर्स यानी कि आपका एडमिट कार्ड है, पेपर का रिलीज होना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो सब कंसोर्शियम ही करता है। उसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि तुम एक बार चेकआउट कर सको, क्योंकि आगे बच्चों सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लैट एग्जाम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट से मिलेगी, विच इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ क्लैट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आई होप कि तुम समझ गए होगी कि क्लैट जो है बच्चों वो लॉ एंट्रेंस के लिए होता है। अब यहाँ पे ना मैं कई लोगों का एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या हम लॉ को BE LLB वाले को लॉ कहते हैं, BBA LLB को लॉ कहते हैं, या LLB और LLM भी लॉ होते हैं। देखो बेटा, ये सारे के सारे लॉ की फील्ड्स ही हैं, बट द डिफरेंस इज कि जब आप क्लैट का पेपर देते हो वो आपके लिए एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होता है। अंडर ग्रेजुएट मतलब जब आप 12th के बाद, लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बाद अपनी 12th +2 जिसको बोलते हैं कंप्लीट करने के बाद हम जो ग्रेजुएशन करते हैं वो UG होती है, अंडर ग्रेजुएशन होती है, और उसके बाद हम जो परस्यू करते हैं जैसे कि मास्टर्स, वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। क्लैट का जो पेपर होता है वो आपकी UG प्रोग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड लॉ के लिए होता है, विच इज BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB। सो डिफरेंट NLUs डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। सो आपको जब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, जिसको एक्चुअल में अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो करनी है, तभी आप क्लैट के लिए एलिजिबल हो। पर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि फिर NLB करने वाले भी तो लॉयर बनते हैं, तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज बच्चों की NLB करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, BSc, BTech, BCom, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपका एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑलरेडी होना चाहिए। LLB भी खुद एक इट्स नॉट अ मास्टर्स प्रोग्राम, इट इज बैचलर्स ऑफ लॉ बेसिकली। लेकिन डिफरेंस ये है बच्चों की ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दोबारा से BA LLB में 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 3 साल में LLB की डिग्री कंप्लीट करके लॉ एज अ फील्ड चूज कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि अगर तुम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चूज करते हो क्लैट के थ्रू तो तुम 5 साल में ही अपनी कंप्लीट इंटीग्रेटेड डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल BA LLB में जहाँ तुम्हें 3 साल BA और 3 साल LLB के लिए लगने वाले थे, अब तुम उनको कंबाइन करके क्लैट के एग्जाम के थ्रू 5 साल में ही BA LLB को कंप्लीट कर सकते हो। गॉट इट। बट अगर आपको LLB करना है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अलग पेपर होते हैं बच्चों, बट वो क्लैट नहीं होता है। सो इट इज ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो BA LLB, BBA LLB या एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कैरी आउट करना चाहते हैं आफ्टर योर 12th। अच्छा, वन मोर रिमाइंडर, ऐसा नहीं है जो BA या BCom या कोई भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो क्लैट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जब मैं तुम्हें एज एलिजिबिलिटी बताऊंगी फॉर क्लैट एग्जाम। सो हैंग अप देयर। सो वी आर ऑलरेडी क्लियर बच्चों क्लैट एग्जाम कौन कौन दे सकता है, बट इसी के साथ मैं एज को भी क्लियर कर देती हूँ। क्लैट एग्जाम की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है।
विच इज काइंड ऑफ रियली वंडरफुल। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, लॉ एक ऐसी फील्ड है जो कई लोग अपनी PhDs कंप्लीट करने के बाद भी लॉ में एंटर करते हैं। सो इसीलिए क्लैट एग्जाम की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब कोई मास्टर्स का स्टूडेंट भी क्लैट का पेपर दे सकता है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ भी दे सकता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ भी दे सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी लॉ का पेपर दे सकते हैं, यानी क्लैट का पेपर दे सकते हैं। सो क्लैट एग्जाम की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और एज सच बच्चों कोई लोअर एज लिमिट मेंशन नहीं है। लेकिन द ओनली थिंग इज कि आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या 11th वाले भी क्लैट का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास 12th की मार्कशीट होगी नहीं। यस, पेपर तो तुम दे सकते हो बच्चों, बट इट विल बी ओनली कंसिडर्ड एज अ ट्रायल पेपर फॉर यू। आप बैठने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाद सीट लेने में यानी कि NLU में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड दिस टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लैट का एग्जाम एक्चुअली होता कब है, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि मार्कशीट आपको मिलेगी कैसे। सो क्लैट का एग्जाम बच्चों साल में एक ही बार होता है, जो हर साल के दिसंबर में होता है। इट मीन्स कि अगर आप 12th में हो, लाइक अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो और अभी आप 12th में एंटर कर रहे हो इस साल, ठीक है, सो तुम्हें तो पता होगा कि भाई दिसंबर में तो तुम्हारे फाइनल्स होंगे नहीं, बोर्ड्स होंगे नहीं, तुम्हारे पास मार्कशीट तो होगी ही नहीं, तो तुम क्लैट एग्जाम में कैसे बैठोगे। सो बच्चों, क्लैट एग्जाम में बैठने के लिए मार्कशीट की रिक्वायरमेंट, 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन वंस आप क्लियर कर लेते हो क्लैट का पेपर दिसंबर के मंथ में, और उसके 3 महीने बाद अगले साल जब आप मार्च के पेपर में अपने बोर्ड्स को क्लियर करते हो, तब आप जब एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे अप्रैल में, मई में, जून में, तब आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए कि आपने 12th को क्लियर किया है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू योर एलिजिबिलिटी इन मार्क्स। तो इसमें ज्यादा एलिजिबिलिटी का कुछ है नहीं बच्चों, 45% आपके मार्क्स आने चाहिए 12th में, दैट्स इट। सो बहुत टॉप करने की ऐसा कोई नीड नहीं है क्लैट एग्जाम के लिए। 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC, SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इट कम्स इवन डाउन टू 40% इन योर 12th पेपर। सो आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। एक बार पेपर होगा दिसंबर में, उस वक्त आप 11वीं में भी हो सकते हो, 12वीं में भी हो सकते हो, लेकिन अगर 11th में हो तो आप एक्चुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे एडमिशन की, लेकिन आप ट्रायल बेसिस पे पेपर दे सकते हो। बट अगर आप 12th में हो, आपको 3 महीने बाद पास करनी होगी 12th को, और एडमिशन के टाइम अपनी मार्कशीट को दिखाना होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, विच इज अबाउट द ओवरऑल पैटर्न इन द सिलेबस ऑफ क्लैट पेपर। सो वैसे तो बच्चों मैं बहुत एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रही हूँ रिगार्डिंग द एंटायर सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द क्लैट पेपर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। क्लैट का जो पेपर होता है बच्चों, इट इज अ रीडिंग बेस्ड पेपर। मतलब इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स में, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। ऑफलाइन मोड पे पेपर होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाके पेपर देना होगा। रीडिंग बेस्ड पेपर, इसका मतलब ये बच्चों की सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी सारे सेक्शंस जो मैं तुम्हें सब्जेक्ट बताऊंगी, वो सब के सब में पैसेजेस आते हैं, और उनके बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक पैसेज है, फिर 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको उन्हें रीड करके ही पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं अगर सेक्शंस की सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों। इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी है, या फिर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है, टाइटल ऑफ द पैसेज है, ऑथर क्या कहना चाहता है, जो अनसीन पैसेज हम करते हैं ना स्कूल में, मोस्टली वैसे ही होता है। ठीक है, ये सेक्शन आपका है बच्चों विच इज अबाउट 20% ऑफ योर पेपर। मतलब 120 में से 22 से 24 क्वेश्चन तुम्हें इंग्लिश में से देखने मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है बच्चों वो हमारा है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको ये लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूडेड हैं बच्चों। एक तो जो इंग्लिश का, जैसे VARC में हमारा जो VA यानी कि वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट्स में जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, पैराडॉक्स, ठीक है, या फिर असम्पशंस, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स, ये वाला पार्ट होता है। और दूसरा बच्चों है एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ दिस अगेन बच्चों इज अबाउट 20% ऑफ योर पेपर, यानी कि अगेन तुम्हें 22 से 24 क्वेश्चंस इस सेक्शन में से देखने को मिल सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट या थर्ड सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज योर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग बच्चों तुम्हारा बेसिक लॉ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीजें आपकी आती है। दिस बच्चों इज 25% ऑफ योर पेपर, मतलब 28 से 32 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं इस सेक्शन में से। इसमें काफी वेटेज आजकल बच्चों लीगल करंट अफेयर्स का भी आने लग गया है, जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, कोई पॉलिसी अगर बहुत न्यूज में है, कोई एक्ट या बिल अगर न्यूज में है, वो सारी चीजें तुम्हें करके जानी होंगी। ठीक है, नाउ अनदर 25% ऑफ योर पेपर इज करंट अफेयर्स इन GK। भाई वो लॉयर ही किस काम का जिसको यही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, देन व्हाट विल यू एक्चुअली फाइट फॉर। मेक सेंस? सो इसीलिए बच्चों इस पेपर में 25% यानी अगेन 28 to 32 क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स इन GK में से। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, स्पेस में, साइंस एंड टेक,
ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स इन जीके। लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है बच्चों, मतलब पिछले क्लैट से आने वाले क्लैट तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट सेक्शन और सब्जेक्ट ऑफ द क्लैट पेपर बच्चों इज योर मैथ्स, जिसको ये लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं। ये 10% है आपके पेपर का, मतलब लगभग 8 से 12 या 10 से 12 क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ देखने को मिलते हैं मैथ्स में से। बहुत ही सिंपल 10th लेवल की मैथ्स आती है, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस है बच्चे, उनको परेशानी होती है, तो मैथ्स की तैयारी स्टार्टिंग से ही करके रखना बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ रैंक इन द क्लैट पेपर, ओके। सो इसमें जैसे आपके रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के टॉपिक्स आपके ज्यादा पूछे जाते हैं रेपिटेटिवली, ठीक है। तो ये बच्चों आपका एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट के लिए आपको 1+ मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको -0.25 मिलेगा। गेटिंग, इसीलिए इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव है पेपर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू कि भाई आप सही करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मार्क करके आ जाओगे, आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड दैट एक्चुअली बच्चों इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको हैबिट बनेगी टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड। अब लास्ट की 1-2 चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी कि भाई ओवरऑल डिफिकल्टीज पेपर की क्या होती है, तुम्हारे कितने चांसेस है कि तुम इस पेपर को क्लियर कर सकोगे या नहीं। सो मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों, लगभग हर साल 80 से 90 हज़ार बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं एंड 75 to 78,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेते हैं, ठीक है। जिनमें से टॉप 3 to 3.5,000 बच्चों का ही प्रॉपर सिलेक्शन होता है। तो देखो बच्चों, रिजर्वेशन कैटेगरीज के थ्रू या फिर मल्टीपल अलॉटमेंट लिस्ट के बाद काफी बाकी रैंक्स के बच्चों का भी चांस आ जाता है NLUs में। लेकिन अगर मैं सीट्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 सीट्स ही है हमारे टोटल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। एंड यस, बाय द वे बच्चों, क्लैट एग्जाम जो है ना बच्चों, वो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाता है, जो इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है फॉर स्टडिंग लॉ, ठीक है। सो इनमें लगभग 3000 सीट्स होती हैं और टॉप 3000 साढ़े 3000 स्टूडेंट्स को ही क्लैट के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। लेकिन एक और चीज बच्चों, ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल पेपर है, समझ रहे हो। और आप अगर ठीक ठाक परफॉर्म करते हो, इवन तो चलो आप NLU नहीं भी ले पा रहे हो फॉर एनी रीजन, स्टिल देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। अगर तुम्हें चाहिए मैं इनके बारे में तुम्हें बताऊं तो मैं आगे कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी जिसमें तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। और अगर आप क्लैट की तैयारी अच्छे से करते हो तो आप उसके बाकी कोइंसाइडिंग एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कर पाते हो, जैसे कि ALET है, SLAT है, LNET है, MHCT है, CUET है। सो बेसिकली देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अटैच्ड विद द क्लैट पेपर, जिसकी तैयारी आपको साइमल्टेनियसली करनी चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिबल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्लैट की तैयारी शुरू कब करनी चाहिए। तो आई होप कि इतनी जो मैंने तुम्हें कहानी अब तक सुनाई है उससे तुम्हें इतना समझ में आया होगा कि क्लैट जो है वो डुएबल पेपर जरूर है बच्चों, बट इट इज नॉट ऑल एन ईजी पेपर। कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, बच्चे बहुत 2-2 साल के लिए तैयारी करते हैं, मैं तुम्हें सच बताऊं तो अगर तुम जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो ना, मेक श्योर इफ यू आर रियली वांटिंग टू क्लियर द क्लैट पेपर, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। और अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है कि अब स्टार्ट कैसे करनी है और हाउ टू एक्चुअली डाइव इनटू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आई एम कमिंग अप विद अ वीडियो बच्चों, जहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉपर स्टेप्स बताने वाली हूँ कि आपकी क्लैट प्रेप का पहला 1 वीक एग्जैक्टली कैसा दिखना चाहिए। So if you want to prepare for the CLAT exam with me and We Learn Legal, you know what to do. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी तुम्हारा कंफ्यूजन है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। I'll be very happy to take your queries and do not forget to join my free WhatsApp group because that is where you will find the right guidance to clear your CLAT exam. So with that, all the best and looking forward to see you all in the upcoming videos. Do not forget to join this channel.